नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रिप्टो गपशप इंडिया यूट्यूब चैनल में। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है MXC एक्सचेंज, कि हम MXC पर कैसे अकाउंट क्रिएट करें और MXC का जो टोकन है उसको कैसे बाई और सेल करें, और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी हमें मिलती है और कौन कौन से IEO इसमें चलते रहते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और भविष्य में हम जान सकेंगे कि MXC की प्राइस क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको यहाँ पे बताया था कि ये हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया था कि MXC पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको, कि जैसे कि हमने यहाँ पे MXC के बारे में बताया था कि MXC पे कैसे यहाँ पे आपको जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एग्री के बाद साइन अप करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आज अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं जो हमने वहाँ पे बनाया था उस दिन। MXC एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में इसके कॉइन की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर थी, बट आज कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू हमें इसकी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे ईमेल पे कोड आया होगा, उस कोड को हम फिल कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए मेरे दोस्तों। तो हमने अपने MXC अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। ये मेरा टेस्टनेट अकाउंट है। तो जैसे कि हम इस पे सबसे पहले जो बिगनर्स के लिए है एक्चुअल में ये वीडियो, कि हम इस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद बाई सेल, और इसमें बहुत सारे फीचर्स है। जैसे कि हम इसमें फ्यूचर भी कर सकते हैं, मार्जिन भी कर सकते हैं, और इस पर बैक टू बैक बहुत सारे न्यू IPOs वगैरह, IPOs जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, ICO वगैरह भी, IEO भी इस पे आते रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले जाएंगे एसेट्स में। तो यहाँ पे हमारा पूरा पोर्टफोलियो दिखाता है कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हमारे क्रिप्टो करेंसीज इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्पोर्ट्स में क्या है हमारे पास, फिएट में क्या है, मार्जिन में क्या है और फ्यूचर में क्या है, ये डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र। और इसमें एक सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है इस एक्सचेंज पे, इसमें अगर MXC टू MXC आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो बिल्कुल फ्री रहती है आपकी। आप किसी भी करेंसी में कर सकते हो, जैसे कि BTC टू BTC कर सकते हो, इथेरियम, USDT, कुछ भी MXC टोकन कुछ भी कर सकते हो आप। तो चलो शुरू करते हैं, स्पोर्ट में जाते हैं। तो जैसे कि हम स्पोर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये हाई रिस्क का एक लेवल दिखाएगा कि आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, गूगल ऑथेंटिकेशंस वेरीफाई करना होता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड है तो यहाँ में दिखा रहा है कि वेरीफाइड। तो गूगल ऑथेंटिक इसको हम बाद में करते हैं, इसको रिमाइंडर या कैंसिल आप कर सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे MXC का ही कॉइन पे हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। अब देखो, आपको जो दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में, जब ये आया था तो सेंट का भी नहीं था बिल्कुल, और वहाँ से सोच के देखो अब कितना एक्स हो चुका है। जैसे कि हम इसको चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी हो रहा है, बेसिक प्रोफेशनल डेप्थ। प्रोफेशनल में जाओगे तो आप यहाँ पे जैसे कि हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह आप इस पे यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग और देख सकते हो। इसका अगर हम इसका लोअर से अगर उठा के देखें तो देख सकते हैं कि कितना एक्स हुआ है यहाँ से, जो इसका अपना खुद का एक कॉइन है। करीबन 1,26% अप हो चुका है। सोच के देखो आप खुद ही, कहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका, देखो 0
0.0029, जैसे कि हम इसको देखें 0.0027 0.11 तक भी इसका लो रहा है। तो अभी इसकी जो करंट वैल्यू चली हुई है वो चली हुई है करीबन $2.38। तो हम इसका ट्यूटोरियल करते हैं आज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद सबसे अच्छा जो इसमें फीचर है, जैसे कि आप MXC कॉइन को होल्ड करते हो तो आप इसमें ना बैक टू बैक लॉन्च पैड आते रहते हैं। इसमें आपको MXC होल्ड करने होते हैं, डिपेंड ऑन द कि आपको कितनी क्राइटेरिया इसमें दिया जाता है कि कितने MXC इसमें होल्ड करने हैं, MXC टोकन इसमें होल्ड करने। जैसे किक स्टार्टर को देखते हैं हम, इसमें एक नया फीचर अभी ऐड हुआ है करीबन 2-3 महीने पहले ही किक स्टार्टर का। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपको ना मिनिमम 10 MXC इसमें होल्ड करने होते हैं अपने अकाउंट में। इसमें यहाँ पे सबमिट कमिट करना होता है, जैसे कितने प्रोजेक्ट अभी भी रनिंग है। देखो आप खुद ही आप सोच सकते हो कि इसके आने वाले टाइम में इसकी क्या वैल्यू रहेगी MXC की। अब हाँ, आज के टाइम पे मार्केट बेसिक से डाउन जा रही है, बट अगर आप इसको होल्ड भी रखते हो तो कहीं ना कहीं एक किस्म से पैसिव इनकम दे सकते हैं आपको ये बैक टू बैक। आप कंटिन्यू सोच देखो आप कितने इसमें ऐसे भी टोकन है जिसने 100x भी दिया है। अब चेक करते रहो यहाँ पे। अब देखिए एक्सेल, फ्रैक्टल्स, जो आप कंटिन्यू ई गेम, बहुत सारे किक स्टार्टर पे क्या है, ये एक किस्म से आपका ना एयर ड्रॉप होता है। देखो इसमें लिखा है व्हाट इज द किक स्टार्टर इवेंट्स। द किक स्टार्टर इवेंट इज द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्री लॉन्च स्टेज ऑफ a project in which the project initiates voting of the launch on MXC. Then airdrops its token for free to all successful voting user. If the set goal are not met, MXC will cancel with the listed project, unlock the voting token. The event is designed to attract more premium project to list on MXC and provide the free airdrop to MXC user. तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर MXC पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसके मीटअप नहीं होता है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और जितने भी MXC होल्डर रहेंगे, इसमें मिनिमम जो रहता है उसमें आपको 10 कमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक पे क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मिनिमम जो वोटिंग करनी पड़ती है वो 10 MXC टोकन की करनी होती है। अब सोच के देखो कितने % इसका ऑलरेडी कमिटेड हो चुका है, 85%। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और अभी भी इसका कोई प्राइस इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आप सोच के देखो, इसका प्राइस जो हायर था वो करीबन $5 था, मे बी करीबन 3.7 जिसका मैक्सिमम गया था। आप सोच के देखो वहाँ से भी डाउन आ चुका है। तो एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है, आप इसको बाई करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, जिसके आपकी पैसिव इनकम भी रहेगी कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़, अगर ये बढ़ता है तो आप हायर साइड भी इसको सेल करके आउट भी हो सकते हो इससे। तो यहाँ पे देखो किक स्टार, MXC डेफी, MD भी आते रहते हैं। इस पर जो IEO होते हैं वो भी आते रहते हैं, उसके लिए भी MXC टोकन ही होल्ड करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें MXC जोन, स्लॉट ऑप्शंस, वोटिंग्स, POS, पूल, स्टेक, इथेरियम, लॉन्चिंग पैड भी आते रहते हैं, फाइनेंस, रिवार्ड सेंटर भी रहते हैं इसके, जैसे कि स्पॉट। इसमें एक मार्जिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना मार्जिन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे पेयर है मार्जिन में भी, बहुत सारे 2x से लेके 10x मार्जिन ले सकते हो आप, 5x, बहुत डिपेंड ऑन द टोकन कि किस पे कितना मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर मार्केट पे आप थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट किया जाता है, इसको हम स्किप कर देते हैं ट्यूटोरियल्स को। जैसे कि इसमें देखो आप खुद ही, यहाँ पे MX, जैसे कि हम BTC की बात करते हैं, BTC आप देखो यहाँ पे इस प्रो पे क्लिक करो, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि यहाँ पे एकदम ट्रेडिंग व्यू का ही यहाँ पे लुकअप है टोटली। देखो आप खुद ही यहाँ पे, तो आप वही सेम फीचर्स होते हैं, लॉन्ग, क्रॉस, आइसोलेटेड, कौन सा भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो इसको यहाँ पे, तो जैसे कि हमने देखा ट्रेडिंग, मार्जिन, फ्यूचर, पुश क्या होता है, जब इस पे MD वगैरह आते हैं तो
लिस्टिंग से पहले पुशअप पे लिस्ट कर दिया जाता है, देन उसके बाद आप वहाँ पे सेल और बाई कर सकते हैं। लिस्टिंग से पहले ये पुश होता है यहाँ पे। ETF मार्जिन, फ्यूचर मार्केट, ETF इंडेक्स, ये सारे रिवॉर्ड्स मैंने बता दिए। मार्केट में देख लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी देखो यहाँ पे मैन, इनोवेशंस, असेसमेंट जोन और ये जोन्स देखो सोलाना के कितने प्रोजेक्ट हैं टोटली। कॉइन बेस पे कौन से, मेटावर्स कौन से, आप सोच के आप देखो मेटावर्स, सारे प्रोजेक्ट मेटावर्स के, माना, GSTS, सैंड ओवर, एलिस, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लिस्टेड है इस पे ऑलरेडी। आप इसको चेक कर सकते हो अपने एक बार अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑर्डर पे भी जा सकते हो, स्पॉट, मार्जिन, इंडेक्स। अगर आपका कोई ऑर्डर दिखता है, अगर आपने कोई ऑर्डर लगा के आप भूल जाते हो तो यहाँ से आप ऑर्डर में अपनी हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्टॉप लिमिट्स, मार्जिन की ये सारे फीचर्स हैं, इंडेक्स के ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं प्रोफाइल में जाके। यहाँ पे आपकी जैसे कि अगर आप करंटली जो इसमें एक फैसिलिटी और दे दी, पहले इसकी जो लिमिटेशन थी बहुत कम थी BTC की, 0.7 समथिंग थी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं है अभी, तो उसको ना करंटली विड्रॉल जो 5 BTC तक की लिमिट प्रोवाइड करते हैं ये। अगर आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है उसके बाद करीबन 100+ BTC हो जाते हैं आपके, तो आप अपनी KYC भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना निक नेम सेट कर सकते हैं। सेंटर है, सिक्योरिटी सेंटर है यहाँ पे आप जाके अपना सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पासवर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशंस, एंटी फिशिंग कोड, डिसेबल्स अकाउंट, ऑफिशियल वेरिफिकेशन चैनल, ये आप सब लगा सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। तो और अब हम बात करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल की। इसमें आज क्या है, आप सभी मोस्ट ऑफ एक्सचेंज अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हैं। जो बेटर कर रहा है वो आगे निकलता हुआ जा रहा है, जो ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है आपको वो आगे निकलता हुआ जा रहा है। तो आजकल MXC का नाम कहीं ना कहीं अच्छे एक्सचेंजों में आने लगा है। तो आप देखो इसमें USDT का डिपॉजिट आप TRC से कर सकते हैं, BSC चैन से कर सकते हैं, सोलाना से, हैको से, मैटिक से, ERC, एल्गो, ओमनी, EOS, OKT। अब देखो मोस्ट ऑफ द अभी भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जिसमें खाली ERC ही है अवेलेबल, या जिसमें TRC है या BSC है। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो आप इसको एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि MXC पे हम कैसे अपना शुरुआत कर सकते हैं और कैसे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर मेरे दोस्तों।